हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है उसी समय हमें अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियां दोनों ही बदल जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पर हर 5 साल के भीतर राजा बदल जाता है। जैसे ही किसी राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं, उसे एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और वहां पर जंगली जानवरों का बसेरा होता है। जैसे किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हुए, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे हाथी पर बैठाकर उसे उस जंगल में विदा कर दिया जाता है, जहां पर उसकी कुछ दिनों के बाद से ही या तो भूख से मृत्यु हो जाती है या तो वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता है। यही उस राज्य का नियम है और हर एक राजा को इस नियम का पालन करना होता है। एक राजा को जंगल भेजने के बाद सभी लोग ये सोचने लगे कि हमारा नया राजा कौन बनेगा। मंत्रीगण को ये बात पता थी कि उसके राज्य के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता है जो काफी बुद्धिमान है और वो राज्य का राजा बनने के लिए सबसे सही कैंडिडेट है। लोगों ने उसको राजा बनने के लिए अपनी फरियाद रखी, बट उस व्यापारी को पता था कि उसके साथ में 5 साल बाद क्या होने वाला है। उसने राजा बनने से साफ मना कर दिया, बट लोग नहीं माने और उसको किसी तरीके से समझा के उसको अपना राजा बना लिया। जैसे ही वो इंसान राजा बना, अपने राज्यकाल के 3 दिन के भीतर ही उसने अपने मंत्रीगण को बुलाया और पूछा कि उसे जहां 5 साल बाद जाना है वो जगह के बारे में बताए। राजा निकल पड़ा उस जंगल को देखने के लिए और उस जंगल को देखकर काफी हैरान रहा। वहां कई सारे पुराने राजाओं के कंकाल पड़े थे और वो जंगल इतना घना था कि वहां तरह तरह के जानवर थे। ये सब देखने के बाद राजा काफी हैरान हुआ और वापस आने के बाद बहुत सोचा और कुछ प्लानिंग करा। राजा ने पहले साल में ही उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और जानवरों को दूसरे जंगल में शिफ्ट करा दिया। दूसरे और तीसरे साल में राजा ने उस जंगल को खेती के लायक बनाया और वहां खेती करनी शुरू करा दिया और ये सब उसने अपने राज्य को चलाने के साथ साथ में किया। चौथे और 5वें साल तक आते आते उस जगह पे नई सड़कें बनवाई, घर बनवाए और वहां रहने लायक बनवाया। कुल मिला के उसको एक छोटा सा शहर बना दिया। राजा के 5 साल पूरे हुए और परंपरा अनुसार उसे नए कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बिठाया गया। बट लोग इस बार हैरान थे। हर बार का राजा जब विदा होता था तो वो रोते हुए जाता था, लेकिन इस बार का राजा हंसते हुए जा रहा था। लोगों ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, जब आप दुनिया में आते हो तो सभी लोग हंसते हैं, आप रोते हो, बट इस जन्म में कुछ ऐसा कर जाओ कि सारे लोग रोए और आप हंसते हुए जाओ। इससे पहले के जो राजा आते थे वो राजसी ठाट बाट और शानो शौकत में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता ही नहीं होती थी। लेकिन इस राजा ने ऐसा नहीं किया। इस राजा ने अपने राज्य को चलाने के साथ साथ में अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग करी और इतनी सेविंग्स भी कर ली थी जिससे कि आने वाले टाइम को वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। ये राजा दुखी नहीं था, खुश था, क्योंकि इसे पता था जिस जगह पे वो जा रहा है वो उसने खुद बनाई है। हम सबको भी अपने काम को करते करते अपना थोड़ा समय निकालकर अपने भविष्य के लिए काम करना चाहिए। हो सकता है उसका फायदा हमें अभी ना मिले, बट फ्यूचर में उसका फायदा जरूर मिलेगा। अपने खाली समय को एंटरटेनमेंट और टाइम पास से हटाकर कुछ नया सीखने और कुछ नया करने में अगर हम लगाते हैं तो उसका फायदा भविष्य में जरूर मिलता है। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।